हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी बिगड़ी हुई और बहुत ही ज़्यादा धुंधली होती हैं। हालेलुया। हमेशा जब हम उन बातों की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, चाहे वो चीज़ कोई भी हो सकती है। बहुत लोग इन दिनों बहुत सारी बातों को लेकर चिंता में रहते हैं, पर आप क्या जानते हैं इस तरह के लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर सदैव अपना अनुग्रह ऐसी जगहों पर दिखाता है। मैं आपको बाइबल से एक जिंदा उदाहरण देना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है, एक बहन थी जिसका नाम रूत था। आप जानते हैं कि वो एक मोआबिन लड़की थी और उसकी शादी एक इजराइल के व्यक्ति से होती है। परमेश्वर का वचन कहता है 10 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं होता और बाद में उसका पति मर जाता है। हालेलुया। उसके बाद वो अपनी सास और अपनी सास के परमेश्वर को चुन लेती है। ये सबसे बेस्ट काम उसने किया है। हालेलुया। उसकी सास नौमी उसे क्या कहती है, तू घर चली जा अपने, तू मायके चली जा अपने, मेरे पास और बेटे नहीं हैं, मैं तेरी जिंदगी फिर से नहीं आबाद कर सकती। हालेलुया। लेकिन रूत क्या कहती है, नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और जो स्वर्ग का परमेश्वर जब इन सब चीज़ों को, सब बातों को देख रहा था परमेश्वर स्वर्ग से कि इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को नहीं पर मुझे चुना है, मेरे लोगों को चुना है, तब परमेश्वर उसे उसी सही जगह पर, उसी खेत में लेकर जाता है जहाँ उसका भविष्य था। अगर वो परमेश्वर को ना चुनती तो वो नहीं ले जाता वहाँ पर उसको, लेकिन उसने परमेश्वर को चुना, खुद को नहीं। परमेश्वर उसको लीड किया फिर, और जब उस खेत में लेके गया, जो वहाँ का मालिक था बोअज, उसके साथ उसका विवाह होता है। हालेलुया। और उसी में से एक संतान पैदा होती है वहाँ पर उसके पास, जिसका नाम वो ओबेद रखते हैं। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह रूत की उस जगह पर दिखाया जहाँ पर वो सब कुछ A to Z खत्म कर चुकी थी अपना, क्योंकि हस्बैंड उसके पास नहीं रहा था, बच्चा उसका नहीं था, ससुर उसका नहीं था, नुकसान पे नुकसान उसका हो रहा था। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे दुनिया से, लोगों से, किसी भी चीज़ से हमें उम्मीद न मिले, पर एक है जिस पर हम उम्मीद रख सकते हैं, और वो है यीशु मसीह। अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जो बहुत खराब है, बिगड़ा हुआ है, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर वहां पर कुछ करे, तो आज विश्वास से अपने आप को उसे दे दीजिए और भरोसा करिए कि वो आने वाले समय में आपके मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। आने वाले मार्गों में परमेश्वर सारे मार्गों को सीधा करेगा आपके। पिछले सोमवार आपने सुना, मैंने वीडियो में बताया था आपको कैसे पहाड़ उखड़ेगा। अब इस बहन को देखो, रूत को देखो, उसने अपने आप को नहीं चुना, दुनिया की फिक्र नहीं की, चिंताएं नहीं की कि वो क्या बोलेगा। मैं तो मोआब में रहती हूँ, अब मैं वहाँ जाऊँगी बैतलहम में, तो वहाँ लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरे पीछे वाले क्या कहेंगे मुझे, दुनिया क्या बोलेगी। उसने इन चीज़ों की चिंता नहीं की, डायरेक्ट परमेश्वर को अपना लिया। उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। उसने डायरेक्ट परमेश्वर को अपना लिया और परमेश्वर ने उसको सारी चीज़ें दी। फिर पहाड़ उखड़ गया उसके जीवन से, वो जो दुखों का था, जो प्रॉब्लम्स का था, रोने का था, घटी का था, डिले का था, फेलियर का था, सारे पहाड़ उखाड़ दिए उसने। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कुछ भी कहता इसमें। हालेलुया। जैसे पिछले सोमवार को उसमें पहाड़ उखाड़ने की बात की, और आज परमेश्वर कह रहा है उस पहाड़ को ऐसे उखाड़ो, मुझे मान लो, मेरे अंदर होके चलो। रूत ने अपना लिया, पहाड़ उखड़ गया उसके जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। मैं फिर कहता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता है। उसको अपना लीजिए।
इधर उधर मत देखिए, अपनी बुद्धि को यूज करिए और परमेश्वर के पीछे चलिए। हर पहाड़ उखड़ जाएंगे आपके जीवन से, यीशु के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू।